पक्षीपुर नाम के एक जंगल में सभी पक्षी बहुत खुशी का जीवन गुजार रहे थे। सभी पेड़ और पक्षी एक दूसरे को जानते थे। वो सब दोस्त थे। फिर एक दिन एक शैतान काला कौवा उस जंगल में आता है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। थका हुआ हूँ, अब मुझसे घोंसला तो बनेगा नहीं। अब किसी पक्षी के पास ही रात गुजारता हूँ। थोड़ी ही दूर उसे एक घोंसला नजर आता है। काला कौवा वहाँ जाता है। मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ। यहाँ तो चिड़िया रहती है। मैं जानती नहीं हूँ कौवे भैया, आपको कौन है आप? जानोगी भी कैसे? मैं आज ही दूसरे जंगल से आया हूँ। थका हुआ हूँ और भूख भी लगी हुई है। क्या आप मुझे भोजन और आश्रय दे सकती हो? चिड़िया के पास एक घोंसला खाली पड़ा था जो उसने अपने आने वाले बच्चे के लिए बना रखा था, क्योंकि चिड़िया के अंडे से बच्चा निकलने ही वाला था। क्यों नहीं कौवे भैया, आप ये भोजन लें, इसे खा लें और मेरे इस घोंसले में रात गुजार लें। कौवा वो भोजन खा लेता है। चिड़िया, अब मैं आ गया हूँ। आप चिंता किए बिना भोजन की खोज में चली जाना और मैं आपके अंडे की रक्षा करूँगा। चिड़िया को कौवे की ये बात बहुत अच्छी लगती है। कौवे भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं आपके लिए भी भोजन ले आऊंगी। फिर वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे रोज चिड़िया भोजन लेने जाने से पहले कौवे से कहती है, कौवे भैया, आप कुछ दिन मेरे पास रह सकते हैं। मैं भोजन ले आती हूँ और आप मेरे अंडे का ध्यान रखना। बेचिंतित होकर जाएं चिड़िया, मैं यहीं बैठा हूँ। फिर चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। ऐसे मैं तुम्हारा अंडा नहीं पीऊंगा। पहले तुम्हें अपने एतमाद में लूंगा और फिर पीऊंगा मैं तुम्हारा अंडा, छोटी चिड़िया। ऐसा सोचते हुए कौवा हंसता है। कुछ दिनों तक कौवा चिड़िया से बहुत प्यार से रहता है और फिर एक दिन जब चिड़िया भोजन को जाती है तो कौवा चिड़िया के अंडे के पास जाता है। वो उसे तोड़ने ही वाला होता है कि चिड़िया अपनी टोकरी लिए वापस लौट कर आती है। रुको रुको काले कौवे, मैंने तुमसे दोस्ती की, तुम्हें रहने को जगह दी और तुम हो कि मेरा ही अंडा पीने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं चिड़िया, मैं तो आपके अंडे से प्यार कर रहा था। मैं तो आपका अंडा चूम रहा था। मुझे तुम जैसे फ्रॉडियों का सब पता है। ऐसा कहते हुए चिड़िया अपना अंडा और घोंसला उठाकर वहाँ से चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ दुष्ट कौवा मेरे पीछे ना आए। मैं छोटी हूँ, कमजोर हूँ, उस काले कौवे से लड़ाई भी तो नहीं कर सकती। चिड़िया ऐसा सोचते हुए एक पेड़ पर बैठ जाती है। साथ में ही एक कैक्टस का पेड़ था जो चिड़िया को रोते हुए देखकर उससे कहता है, चिड़िया, छोटी चिड़िया, आप रो क्यों रही हो? मैंने उस काले कौवे का विश्वास किया, उसे भोजन भी दिया और घर भी। वो काला कौवा मेरा ही अंडा पीने वाला था और मैं अपना अंडा लेकर भाग आई हूँ। चिड़िया, अगर आप चाहें तो मेरे ऊपर अपना घोंसला रखकर इसमें रह सकती हैं। परंतु सुंदर कैक्टस के पेड़, आपके कांटे मुझे चुभेंगे। मेरे ऊपर वाली जो 2 शाखें हैं वहाँ कांटे नहीं हैं। आप वहाँ अपना घोंसला रख सकती हैं। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। जहाँ भी चली जाओ चिड़िया, अंडा तो मैं तुम्हारा पी कर ही रहूंगा। काला कौवा चिड़िया को पूरे जंगल में ढूंढता है। वो पहाड़ों पर जाता है और नदी पर भी। फिर काला कौवा उड़ते उड़ते कैक्टस के पेड़ के पास चला जाता है। चिड़िया अपना भोजन लेने गई हुई थी।
चिड़िया, बचकर कहाँ जाओगी मुझसे? ताजा ताजा अंडा पीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर काला कौवा कैक्टस के पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। कौवा जैसे ही वहाँ बैठता है, कैक्टस का पेड़ अपने जहरीले कांटे को कौवे के पेट में चुभा देता है। मैं मर गया, मैं मर गया। मुझे कांटे क्यों चुभा दिए कैक्टस के पेड़? क्योंकि तुम बुरे हो, दूसरों को तंग करते हो। मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। परंतु कैक्टस का पेड़ कौवे को अच्छा सबक सिखाता है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवे के पेट में कांटे चुभे देख चिड़िया खूब हंसती है। ये मेरा दोस्त तुम जैसा नहीं है। मेरा दोस्त मेरी और मेरे अंडे की रक्षा करना जानता है। ऐसे वो कैक्टस का पेड़ कौवे को इतने कांटे चुभाता है कि कालू कौवा बहुत मुश्किल से अपनी जान छड़वा कर वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी करो, जल्दी करो, जंगल में बाढ़ आ रही है। सभी पक्षी ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। हमारे पास समय नहीं है। कबूतर भैया, ये बाढ़ ऐसे अचानक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम अपने घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? और मेरा तो ये अंडा भी है। चिड़िया, जान बच गई तो घर भी मिल जाएंगे। बस तुम जल्दी करो, अपना अंडा उठाओ। वो अभी ऐसे बात ही कर रहे थे कि बाढ़ का पानी तेजी से आ जाता है। देखते ही देखते उस पानी से तो जंगल भरने लगा था। चिड़िया जल्दी से अपना अंडा उठाती है और कबूतर के पीछे पीछे उड़ जाती है। सभी पक्षी तेजी से उड़े जा रहे थे। फिर अचानक चिड़िया का अंडा छूटता है और बाढ़ के पानी में गिर जाता है। मेरा अंडा बह गया। बाढ़ का पानी तो चंद लम्हों में ही अंडे को बहा ले जाता है। चिड़िया अपने अंडे के पीछे जाने लगती है, लेकिन कबूतर उसे रोक लेता है। चिड़िया, रुक जाओ, अंडे के पीछे जाना तुम्हारी बेवकूफी होगी। समझ लो, वह अंडा तुम्हारे भागे में ही नहीं था। अगर पीछे से और पानी आ गया तो तुम भी साथ ही बह जाओगी। फिर चिड़िया रोती हुई कबूतर की बात मानकर कबूतर के साथ चली जाती है। मीनू चिड़िया नदी पर पानी पीने आई थी, तो उसकी नजर पानी में बहते हुए अंडे पर जाती है। वो जल्दी से अंडा उठा लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। मीनू, ये अंडा आप कहाँ से उठा ले आई हो? मैं नदी पर पानी पीने गई थी, तो ये अंडा मुझे नदी के पानी में बहता हुआ मिला। ये अंडा जरूर उसी बाढ़ के पानी में बहकर आया है, जो पश्चिम वाले जंगल में आई हुई है। अब क्या पता इस अंडे के माता पिता के साथ क्या बीती है, जिंदा भी हैं कि नहीं। चूचू, आप मेरी एक बात मानेंगे? मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। अगर आप इस अंडे को पालना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं इस बच्चे को बहुत प्यार दूंगी। इस बच्चे की वजह से ही मेरी सूनी गोद भर जाएगी। फिर कुछ दिनों बाद वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक चिड़िया का बच्चा निकलता है। चूचू चूचू, देखें, हमारे अंडे से हमारी जाति का बच्चा ही निकला है। मीनू तो आज इतनी खुश थी, उसका बस चलता तो पूरे जंगल में अपने बच्चे का ऐलान करती। दूसरी तरफ रानो चिड़िया और बाकी सब पक्षी भी बाढ़ के बाद अपने वाले जंगल में वापिस आ जाते हैं। रानो चिड़िया की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। ज्यादा रोने की वजह से उसकी आंखों की बीनाई भी जा चुकी थी। कबूतर रानो का अच्छा दोस्त था। वो हर रोज रानो के पास आता, उसे भोजन भी दे जाता और उसे हौसला भी देता रहता। रानो, मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो बहुत दुखी हो जाता हूँ। तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। तुम कैसी हंसमुख होती थी। सारा जंगल एक तरफ, तुम्हारी जंगल में अपनी ही रौनक होती थी। अब तो सारा जंगल वीरान सा हो गया है। कबूतर भैया, क्या करूं मैं? जब मेरा पति मरा तो मेरे पास मेरा अंडा था।
मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था, खुद को इस बात का हौसला देकर कि मेरे पास मेरे जीने का सहारा है। लेकिन अब मैं खुद को कैसे हौसला दूं? मेरा अंडा ही मेरी सारी दुनिया था। अब मैं क्या करूं? इससे तो अच्छा था मैं भी अपने अंडे के साथ ही मर जाती। चिड़िया जब ऐसी बातें करती तो कबूतर का भी दिल भर आता और वो वहाँ से चला जाता। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। अब मीनू चिड़िया का बेटा कुकू बड़ा हो चुका था। मीनू और चूचू की तो अपने बेटे में जान थी। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही एक दिन कुकू अपनी रिमोट कंट्रोल गाड़ी से खेल रहा था कि वहाँ जग्गू आ जाता है। जग्गू कौवा बहुत शरारती था। जग्गू कुकू की रिमोट कंट्रोल गाड़ी उठाकर भाग जाता है। फिर क्या था, जग्गू कौवा आगे आगे और कुकू उसके पीछे पीछे। कुकू बहुत हिम्मत वाला था। वो जग्गू को पकड़ लेता है और जग्गू के 2-4 लगा देता है। ये रिमोट कंट्रोल गाड़ी मुझे मेरे पापा ने आज ही ला कर दी है। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ऐसी गाड़ियों से खेलने का तो जाओ और जाकर अपनी खरीद कर खेलो। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ कि तुमने मुझे मारा है। देखना मेरी मम्मा तुम्हारी पिटाई करती। हाँ हाँ जाओ जाओ और पहले जाकर अपनी मम्मा को ये बताना कि तुम मेरी रिमोट कंट्रोल गाड़ी लेकर भागे थे। फिर जग्गू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। जग्गू मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे रो क्यों रहे हो? मम्मा मम्मा वो कुकू मुझे बहुत मारता है। जब भी मैं उसके खिलौनों से खेलने लगता हूँ तो वो मुझे मारकर भगा देता है। मम्मा मुझे भी वैसे ही खिलौने चाहिए जैसे कुकू के पास हैं। उस अनाथ की इतनी हिम्मत कि मेरे बच्चे को मारे? मम्मा आप उसे अनाथ क्यों कह रही हैं? उसके मम्मा पापा तो जिंदा हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना।